अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, जरा सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस हद तक हुई और महंगाई किस तरह से गरीब आवाम को हथौड़े मार रही है। लेकिन सितम देखिए कि शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना लंदन बैठी हुई है सिर्फ जाती फायदे के लिए। दूसरी बात यह है, चीन का भी क्या शर्त आ गई। अब चीन भी आ गया है ना इसमें। वो कह रहे हैं हमें 5 लाख एकड़ जमीन दो, हम चीन से फार्मर्स लाएंगे, एग्रीकल्चरल लेबर लाएंगे, कुछ शायद कैदी हो, कोई फार्म वर्कर्स हो, और हम वो जमीन इस्तेमाल करेंगे। और अगर लोग सड़क पे आ जाए समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं, इसलिए कि फिर एक ही कॉर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं। साथियों, सबसे पहले तो आपसे ये चीज़ बतानी ज़रूरी कि इस वीडियो में 2-3 अलग अलग न्यूज़ शामिल हैं अलग अलग टॉपिक की। तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो पूरा देखने के बाद कि ऐसे वीडियो आपको समझ में आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते होंगे तो फिर आप कमेंट कर देना, ऐसे वीडियो आगे से नहीं बना करेंगे 2-3 न्यूज़ वाले। मुद्दा ये है कि चाइना को भी ये चीज़ समझ में आ गई है, पाकिस्तान ने भी हाथ खड़े कर दिए। चाइना समझ गया कि भाई इनके पास में, इन भूखे नंगे लोगों के पास में पैसा तो है नहीं देने का, क्या करेंगे तो इनकी ज़मीनों पे कब्जा करो। 5 लाख एकड़ ज़मीन पे जो है वो चाइना कब्जा करने जा रहा है, और शहबाज शरीफ लगभग इस चीज़ को मानने को भी तैयार है। इसका ये भी कारण है कि चाइना ये नहीं चाहता कि अमेरिका का दबदबा पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़े। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, सियासत हो, मईशत हो या फिर अदालत, हर मैदान में इस वक्त एक ही जंग चल रही है। और हैरत इस बात पर है कि इस नाजुक वक्त में जब वजीर आजम शहबाज शरीफ को होना चाहिए, वाशी मसलों को सुलझाने के लिए वजीर खजाना को पाकिस्तान में होना चाहिए था, मगर ना तो वजीर आजम पाकिस्तान में है, ना वजीर खजाना यहाँ पर है। इस बात पर भी हैरत है कि ऐसे नाजुक वक्त में वजीर आजम काबीना अराकीन समेत लंदन चले गए। क्यों चले गए? क्या इनसे मईशत नहीं संभल रही, या फिर सियासत भी डूबती हुई दिखाई दे रही है इनको? क्या पीटीआई की हुकूमत गिराना महंगा पड़ गया? नाज़रीन, अब एक हक सच की बात मैं भी करूंगी, और वो बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मईशत अबतर होती चली जा रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो फिर मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। इनके पास तो ऐसी बातों का वक्त नहीं होना चाहिए। जरा सोचें नाजरीन, वक्त भी होना चाहिए इनके पास ऐसी बातों का कि ये सर उठाकर भी देख सकें। लेकिन हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही। बड़ा वक्त है इन लोगों के पास। ये लोग महंगाई का रोना रोया करते थे और आज महंगाई क्या दुगनी नहीं हो गई? हुकूमत इसका जवाब देने की बजाय बहाने तराश रही है। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, जरा सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। अब जरा सुनते जाइएगा। 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ है। जारी एदादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बकरे और गाय के गोश्त में 21 रुपये 21 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। अब हालिया हफ्ते जिंदा मुर्गी 33 रुपये 87 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 7 रुपये 16 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आलू 2 रुपये 46 पैसे, प्याज 3 रुपये 37 पैसे महंगे हो गए। मुश्किल नहीं है लगाना। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस हद तक हुई और महंगाई किस तरह से गरीब आवाम को हथौड़े मार रही है। लेकिन सितम देखिए कि शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना लंदन बैठी हुई है सिर्फ जाती फायदे के लिए। अच्छा, उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की है कि हुकूमत भारत के साथ तिजारत खोलने जा रही है और इसके पीछे उनका अपना ज़ाती मुफाद छुपा हुआ है। नाज़रीन, ये बात सबको पता है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भारत के हवाले से इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा, आपको याद होगा, वो भी इस बात की गवाही दे चुकी हैं। बच्चा ये बात जानता है। और ये भी सबको पता है कि नवाज शरीफ के भारत में कारोबारी मुफादात हैं, इसलिए शेरी मिजारी की बातों में वज़न है। भारत से तिजारत उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है अगर भारत कश्मीर के हवाले से मामले को आगे बढ़ाने में रजामंदी जाहिर। दूसरी बात यह है, चीन का भी क्या शर्त आ गई। अब चीन भी आ गया है ना इसमें। अब चीन के क्या शर्त हैं मैं आपको बताऊं। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेबर हम चीन से इंपोर्ट करें, लूम्स और टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करेंगे और उस पैसे से अपने आप को कंपनसेट करेंगे और शायद अगर कुछ बच गया आपको भी दे दें। वो कह रहे हैं हमें 5 लाख एकड़ जमीन दो,
हम चीन से फार्मर्स लाएंगे, एग्रीकल्चरल लेबर लाएंगे, कुछ शायद कैदी हो, कोई फार्म वर्कर्स हो, और हम वो ज़मीन इस्तेमाल करेंगे पैदा करने के लिए क्रॉप्स, जो हम उसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। और कहने की बात सिर्फ ये है कि अमेरिका चाहता है कि हम चीन के साथ हमारी रवायत ख़त्म हो, एज मच एज पॉसिबल, कम हो, कमज़ोर हो। तो ये बहुत बड़े फैसले हमें करने हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारा डेस्परेशन कितना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सब्सिडीज ख़त्म करें और प्राइसेस पावर के और ऑयल के रेज करें और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और अगर लोग सड़क पे आ जाए समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं, इसलिए कि फिर एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं, क्योंकि गेहूं की कमी हो रही है उनके कंट्री में, और उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए बोला, इंडिया को बोला कि भाई हमें इतना गेहूं दे दो, हमारे पास गेहूं की कमी है। तुर्की की इकोनॉमी पहले ही खराब है और तुर्की के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से खरीदे। पहले वो इंडिया को का गेहूं फिट नहीं समझता था या बिलो स्टैंडर्ड समझता था, अब वो चाह रहा है कि इंडिया से सस्ता गेहूं मिले। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है और गेहूं नहीं आ रहा था। लेकिन इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है, तो उन्होंने मांगा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिसीजन लेगी, पता नहीं क्या डिसीजन लेगी, क्या हमें इन्हें गेहूं देना चाहिए। हम लोगों ने इनसे जब प्रेशर डाला कि भाई आप कश्मीर पे अपना स्टैंड ठीक रखिए, तो उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी बात, हाल में हमने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए थे ड्रोन के, तो उन्होंने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया था। अब फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि एर्डोगन टर्की के प्रेसिडेंट, उनका एक सपना है कि वो मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाए। उन्हें भी एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो अगर गेहूं इंडिया का खाना है, अन्न हमारा खाना है, और फेवर में बोलना है पाकिस्तान के, तो ये कौन सी कहानी है? ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं? ये आपको कोई परमिशन नहीं है इसकी। इंडिया को ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। साथियों, जो फिजा खान ने बात कही इस वीडियो में आपने देखा कि नवाज शरीफ के हिंदुस्तान में भी बिजनेस है। क्या ये बात सच है कि हिंदुस्तान में नवाज शरीफ के बिजनेस फैले हुए हैं? तो काफ़ी इस पर मैंने रिसर्च करी। एक चीज़ बड़ी निकल के आई, साजन जिंदल स्टील के मालिक, और कहा जाता है कि हिंदुस्तान के ये स्टील इंडस्ट्री के बादशाह हैं। इनकी कई मुलाकातें, ये बहुत ही करीब हैं शरीफ परिवार के। अब ये भी देखना है कि ये जो है, ये बीच में मोहरा है, ये मोहरा किसका है? ये बहुत ही करीब है, और कई बार तो सीक्रेट मीटिंग ये करते हुए पाए भी गए, मतलब कि सीक्रेट मीटिंग ही थी, लेकिन सूत्रों के माध्यम से और इधर उधर की चीज़ों से वो चीज़ पब्लिक में आ गई, वो सीक्रेट रह ना सकी। तो ये अक्सर बराबर टच में रहते हैं और बराबर मीटिंग वगैरह इनका मिलना जुलना चलता रहता है। बड़ी चीज़ इसमें क्या है, सज्जन जिंदल का जो भाई है वो कांग्रेस से 2 बार सांसद रहा है हरियाणा से लोकसभा चुनाव में, 4 में भी और 9 में भी। तो इसका मतलब ये भी साफ निकल सकता है। और बल्कि खबरें तो ये भी आती हैं कि ये जो इसका भाई नवीन जिंदल, इसके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जंगल के जंगल बाकायदा इसने खरीद रखे हैं। कांग्रेस के टाइम पे, उस टाइम पे कब्जा कर लिया, वो जंगल के जंगल का ही मालिक है। इसी बातें चलती हैं। तो ये चीज़ इससे साफ तौर पर निकल के आती है कि कांग्रेस का गांधी परिवार और पाकिस्तान का शरीफ परिवार, इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, और बहुत पुराना कनेक्शन। क्योंकि अगर आप देखो, जब ऐसा टाइम रहा है जब इंडिया में जो है वो कांग्रेस की, या हम कह लें यूपीए की सरकार रही हो, और वहाँ पर नवाज शरीफ की सरकार रही हो, उस टाइम पे आप देख लो जितने भी हमले होते हो बॉर्डर पे, कुछ भी होता हो, उस टाइम पे बड़ी ही ढीली कार्रवाई करी जाती थी कांग्रेस सरकार की तरफ से। इसका ये भी मकसद एक हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के आपस में बिजनेस टाइप थे, और बल्कि सिर्फ भारत में नहीं, इन दोनों के पूरी दुनिया में कई सारे जॉइंट वेंचर्स भी बताए जाते हैं। अब आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।